डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। तो आज की अपडेट मैं लेकर आया हूं आप सबों के बीच में। बिहार यूजी मैक जो एमबीबीएस की काउंसलिंग बॉडी है उसने मेरिट लिस्ट जारी कर दी है अपनी वेबसाइट पे। तो आप वेबसाइट पर जाकर और उस मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको मेरिट लिस्ट देखनी है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरिट लिस्ट को एनालाइज करना है और जो 2025 की राउंड 1 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने ये अपनी वेबसाइट खोल ली है bcecbbboard.bihar.gov.in। इस पर आप जाएंगे, तब आप होम सेक्शन में जाके इसे रिफ्रेश करेंगे, आपको रैंक कार्ड ऑफ यूजी मैक 2025 दिखेगा फ्लैश होता हुआ। अब आपको क्या करना है, इस पे जाना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपकी यूजी मैक आईडी थी उसको आपको यूजी मैक आईडी डालनी है और यूजी मैक आईडी डालने के बाद जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है और उसके बाद वो जो रैंक है वो आपको दिख जाएगी और इसके बाद हम आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी जो स्थिति है बिहार में वो क्या रहने वाली है एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले हम अपने एक जो आप इस पे यूजी मैक आईडी डाल के मैं आपको क्लाइंट का डाटा दिखाना चाह रहा था, लेकिन नहीं, वो गोपनीय होता है तो हम आपको वो नहीं दिखा सकते। अब ये तो थी बात कि आपको इस तरीके से करना है। अब हम चलते हैं अपने मेन जो हमारा विषय है इस वीडियो का उसके ऊपर। अब चूंकि हम यहाँ बैठे हैं बिहार की जो मेरिट लिस्ट है उसके सटीक विश्लेषण करने के लिए। अब जो बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर हमारी मेरिट लिस्ट इतनी है, हमें कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो बिहार यूजी मैक है वो पब्लिकली अपनी मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं करता वेबसाइट पे। सबसे जो मैं बोलूं कि ये बिहार की जो सबसे बड़ी कमी है, ये अपनी मेरिट लिस्ट पब्लिकली क्यों पब्लिश नहीं करता, ये हमारी समझ में अब तक नहीं आई। क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे भारत का कोई अन्य राज्य हो, सभी अपनी मेरिट लिस्ट को पब्लिक डोमेन में डालते हैं, अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। उसके बाद आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी स्थिति देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कि क्या आपकी स्थिति है। लेकिन बिहार सरकार और बिहार की जो यूजी मैक है वो पता नहीं उनके क्या दिमाग में चलता है कि उन्हें वो चीज पब्लिक करनी ही नहीं है। अब बिहार अपना कभी नहीं डालता जो मेरिट लिस्ट है, तो आखिर जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उन्हीं को वो देता है फैसिलिटी कि आप अपनी यूजी मैक आईडी डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और अपनी मेरिट लिस्ट देख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में ये समझने वाले हैं। तो हर साल जब भी बिहार यूजी मैक काउंसलिंग होती है तो जो बीसीईसीबी बोर्ड है वो सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए ही ये विंडो ओपन करता है। यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो भी आप अपना मेरिट पोजीशन देख सकते हैं। या जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जो क्लाइंट के डाटा हैं, जो मेरे साथ जो लगभग 36 पेरेंट्स और बच्चे जुड़े हैं, उनका डाटा मेरे पास है, तो मैं उनकी देख पा रहा हूं। लेकिन बाकी लोगों का आप देखने के लिए एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि शायद इस साल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिहार की पॉलिसी है या आप एक परंपरा मान लीजिए उस बोर्ड की कि उनको कभी भी अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश नहीं करना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अब सवाल उठता है ये बारे में कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है काउंसलिंग।
तो जो स्टूडेंट है और जो बिहार के काउंसलर हैं या जो देश के अन्य भागों में काउंसलर बैठे हैं, पूरे स्टेट का जो डाटा है हम वो एनालाइज नहीं कर पाते। हम छत्तीसगढ़ के बारे में एनालाइज कर पाते हैं, हम यूपी के एनालाइज कर पा रहे हैं, बाकी स्टेट का हम एनालाइज नहीं कर पाते। अब किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, किस रैंक तक ये गया है, ये इन्फॉर्मेशन छुपी रह जाती है। अब ये छुपम छुपाई का खेल क्यों चल रहा है, ये किसी की समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात कि पिछले साल की तरह कट ऑफ का जो ट्रेंड रहा है उसको एग्जैक्ट तरीके से समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में ये देखा गया था लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो लोअर साइड में गई थी, लेकिन जैसे ही पब्लिक सेंटीमेंट और स्टूडेंट का मूड बदला तब कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज की भी हाई की तरफ चली गई। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तीसरा जो सीट प्रेडिक्शन है, अब कई सारे बच्चे और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सर मेरी जो मेरिट लिस्ट है उसमें हमारी ये नंबर है, हमारी रैंक ये है, आप हमें कॉलेज बता दीजिए। किस तरीके से बताया जाए, क्योंकि राउंड 1 का डाटा मेरे पास है लास्ट ईयर की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद और जो फाइनल ईयर का डाटा है वो भी मेरे पास है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और चीज़ों को समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी जो स्थिति है वो प्रेडिक्ट करनी है। यानी जो बिहार यूजी मैक की जो ट्रांसपेरेंसी है ना, इस पे सवाल उठता है, वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है। हर जो भी एग्ज़ाम होती है सब में ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन बिहार में जब भी एमबीबीएस का एग्ज़ाम होता है और ये जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया पूरी चलती है उसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया जाता। अब ये एक अलग विषय हो सकता है। अब जो हमने आपको बता दिया कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो अपनी पूरी डाटा निकालते हैं और जो इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब यूजी मैक को पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, जो ये इम्पैक्ट है ना मेरिट लिस्ट की, आपको पता है ऑल इंडिया कोटे की आ चुकी है और भारत के कई अन्य राज्य हैं जिनकी जो राउंड 1 की कट ऑफ है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये अब बिहार के बच्चे जो जिनको सुदूर साउथ में कोई कॉलेज मिला है, मेरा ही एक जो क्लाइंट है उसे आंध्रा का कॉलेज मिला है, अब वो उसे रिपोर्टिंग करनी है, वो वहाँ जाकर वेट कर रहा है रूम लेकर कि किस तरीके से हमें बिहार का प्रेडिक्शन पता चल जाए तो मैं वहाँ से वापस अपने बिहार में आ जाऊँ। अब ये कंफर्म तभी हो सकता था जब सभी बच्चों की स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिकली डोमेन में उपलब्ध होती। अब कई बार जो बच्चे हैं उसके वो गलत एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। खैर इन सब बारे में बाद में बात करेंगे। अब आते हैं आपको दिखा देते हैं आपको कि ये जो राउंड 1 की अलॉटमेंट हुई थी लास्ट ईयर उसका डाटा, ताकि आप चीज़ों को समझ सके कि हमने पूरी चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज किया है और आपके लिए हम इसे लेकर आए हैं। तो ये लास्ट ईयर की डाटा है, इसको हमने पूरी तरीके से एनालाइज किया और उसके बाद हम आपको लेकर आए हैं पब्लिक डोमेन में। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी की। तो जो लास्ट ईयर यूआर कैटेगरी में जो आपका मेरिट लिस्ट में सीरियल, मैं राउंड 1 की बात कर रहा हूँ अभी, अगर आप यूआर के हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका जो मेरिट लिस्ट है उसमें सीरियल जो मेरिट लिस्ट क्रमांक है वो 585 लास्ट ईयर ये आया था, तो 585 और जो रैंक थी वो थी 12,327 इस रैंक वाले बच्चे को। और ये जो 585 जो रैंक है पार्टिकुलर कैटेगरी की, कैटेगरी मीन्स जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ अभी, उसको ये सीट मिल गई थी बिहार का सरकारी कॉलेज। प्राइवेट की बात हम बाद में करेंगे अभी इस वीडियो के अंत में। तो ये 585, अब ये हो सकता है कि 585 सीरियल पे बिहार का कोई बच्चा हो जो यूआर कैटेगरी में 585 सीरियल तक आ रहा हो और उसकी रैंक जो है वो 15,000, 18,000, 20,000 कुछ भी हो सकती है। ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पर रैंक इन्फ्लेशन या रैंक जो डिप्रेशन है उसकी बात हम आपको बता पाते सही तरीके से।
तो राउंड 1 में जो मुझे लगता है कि जिस भी बच्चे की जो सीरियल 585 तक है, 590 तक है, उसे राउंड 1 में सीट मिल जाएगी। अब एग्जैक्ट ईयर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। अब जो 2024 में फाइनल राउंड का कट ऑफ था, अगर आपका सीरियल 847 तक है, पिछले साल 847 जो सीरियल था यूआर के स्टूडेंट को, उनको कॉलेज मिल गया था। तो ये मान के चल रहे हैं कि इस बार 900 सीरियल तक कॉलेज मिलने की संभावना है, बनती दिख रही है। और उसकी सेम अगेन जो कैटेगरी जो ऑल इंडिया रैंक है, नॉट कैटेगरी रैंक, जो ऑल इंडिया रैंक है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि उसकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो कितनी है। अब जो यूआर फीमेल थी उसे 657 सीरियल नंबर पे मिल गया था लास्ट ईयर, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं मैं, और उसकी जो एयर थी वो 13,310 थी। और जो फाइनल राउंड में ये गया था वो गया था 1030। तो अगर आप यूआर फीमेल से हैं और आपका जो रैंक बन रहा है 1030 तक बन रहा है यूआर रैंक, तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं राउंड 1 में और बाद के राउंड्स में। राउंड 1 में आपको 657 तक मिल सकता है, 660 तक मिल सकता है, उसके ऊपर नहीं। और जो फाइनल राउंड है उसमें 1030 और मैक्स टू मैक्स मान लो आप तो 1050, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो 2 कॉलेज हैं जिसकी चर्चा चल रही है कि कुछ कॉलेजों को परमिशन इस साल मिल सकता है अपने जो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू और अपने बिहार में भी, तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि शायद वो राउंड 3 और बाकी के जो राउंड्स होंगे उसमें कॉलेज वो ऐड होंगे। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका जो सीरियल है वो 257, जो मेरिट लिस्ट सीरियल थी 257, और जो ईडब्ल्यूएस फीमेल थी उनका 264। क्लोजिंग जो ऑल इंडिया रैंक था वो 23,419 और 23,772 ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट हुई थी यूआर सीरियल। मैं यूआर सीरियल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आपकी कैटेगरी सीरियल है और ये यूआर सीरियल है। आप सभी, मैंने आपको अपने वीडियो में ये बताया था कि जो भी बच्चे हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, उनकी एक जनरल मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये आपकी पार्टिकुलर जो राउंड 1 की है ये आपकी कैटेगरी सीरियल है, और ये जो हमने फाइनल डाटा दिखाया है 156765 ये आपकी यूआर सीरियल है। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो कॉलेज अलॉट हुआ था ये हुआ था यूआर सीरियल 1565 तक, और वो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट था। और जो ईडब्ल्यूएस फीमेल वो 1612 तक अलॉट हो गया था फाइनल राउंड में, और ईडब्ल्यूएस फीमेल और उसकी जो कैटेगरी जो सीरियल थी वो थी 264 ईडब्ल्यूएस में। तो ये 2024 का डाटा है। अब जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी 25,408, अगेन ईडब्ल्यूएस कोटे की 25,559 ऑल इंडिया कोटे में गई है। तो हम बिहार का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 26,000 से 27,000 रैंक तक, 28,000 रैंक तक राउंड 1 में मिलने की संभावना बन रही है। अब हम बीसी कैटेगरी की बात कर लें तो बीसी कैटेगरी में आपकी ये जो कैटेगरी सीरियल है वो 3 जो आपकी सीरियल है वो 379 रैंक तक बीसी सीरियल में आपको कॉलेज अलॉट हो गया था, और जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो रही थी 473। मैं ये क्लोजिंग रैंक जो बता रहा हूँ ये मॉप अप राउंड की बता रहा हूँ, राउंड 3 की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की अलग से एक डाटा थी जो आप प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत सारी सीटें बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो बीसी फीमेल में जो सीरियल थी यूआर सीरियल वो थी 555, और जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो गई थी 594। ये हम यूआर सीरियल की बात कर रहे हैं, आपको यूआर सीरियल देखना है अगर आप बीसी कैटेगरी के हैं तो। ठीक है, अब हम चलते हैं ईबीसी। ईबीसी में जो सीरियल था वो 367 सेम ये यूआर कैटेगरी आपको देखना है, और 363 ईबीसी फीमेल में, और जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 679 तक गई थी, और 25,735 रैंक वाले बच्चे को कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर।
अब जो गर्ल्स के लिए आरसीजी कैटेगरी है, रिजर्व फॉर कैटेगरी गर्ल्स, अभी इसमें सभी जो कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं, यूआर की हों, ईबीसी की हों, बीसी की हों, एससी की हों, एसटी की हों, सबकी एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि उस मेरिट लिस्ट में बनने के बाद भी किस कैटेगरी में वो सीट खाली है। उसके बाद आपको सीट अलॉट होती है, जो सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया है उसके अंदर। तो जो लास्ट ईयर आरसीजी जो कैटेगरी की जो गर्ल थी, उसको आरसीजी कैटेगरी 282 उसका सीरियल था, रैंक थी, और जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 23,692 राउंड 1 में, और जो फाइनल रैंक बनी थी वो बनी थी 1968, और वो एससी स्टूडेंट था, और उसकी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी 92652। एससी गर्ल्स थी ये आरसीजी कैटेगरी में। अब ये जो बात है ये है, वह एससी में देखें तो आपकी कैटेगरी रैंक थी 198 राउंड 1 के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट थी एससी फीमेल, उसके लिए कैटेगरी रैंक थी 227। अब ये जो फाइनल जो डाटा था ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ये यूआर रैंक है। यूआर रैंक 2245। अब आप ये ना बोलें कि सर 198 आपने कैटेगरी रैंक बताई और ये यूआर रैंक क्यों बता रहे हैं, आप कैटेगरी रैंक क्यों नहीं बता रहे। तो बिहार अपनी कैटेगरी रैंक पब्लिश नहीं करता, ये मैं आपको शायद 5वीं बार बता रहा हूँ। और ये जो रैंक है यूआर रैंक, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है जब पूरे राउंड की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब। तो ये 2245 यूआर रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ था फाइनली एससी कैंडिडेट को, और एससी फीमेल को 2312 2312 रैंक पे कॉलेज अलॉट हो गया था लास्ट ईयर। अब जो एसटी कैंडिडेट है उसकी जो कैटेगरी सीरियल थी वो थी 16 मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए था 19। और जो क्लोजिंग रैंक थी, ये यूआर क्लोजिंग रैंक मैं बता रहा हूँ, ये थी 2235 लास्ट ईयर, और 4710 फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये थी आपने जो पूरी डिटेल्ड जो कैटेगरी रैंक है, जो आप सेफ रैंक मान सकते हो अपनी कैटेगरी के अनुसार, अपनी यूआर कैटेगरी के अनुसार। तो इसको देखकर आप चीज़ों को समझ सकते हो कि किस तरीके से हमें सीट मिलने जा रही है या सीट मिलने में दिक्कत होगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में राउंड 1 के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो राउंड 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी। अगर आपको पता है कि सभी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में यूआर कैटेगरी में आते हैं, तो अपने बिहार में, बाकी स्टेट्स में इनको डिवाइड किया गया है, लेकिन अपना बिहार सच में मैं बोलता हूँ हमेशा जय बिहार, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो बिहार सरकार को धीरे धीरे दूर करनी चाहिए, और हम चीज़ों को लेकर बोर्ड के पास जाएंगे आने वाले दिनों में। तो अगर आपकी जो रैंक है 7191, ये यूआर रैंक 7191 रैंक तक लास्ट ईयर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था। ये आप सबको पता होगा, ये अलॉट हुआ था हिमालय पालीगंज 7191 रैंक पे, और चूंकि रैंक इन्फ्लेशन हो गया था लास्ट के राउंड में, तो वो अलॉटमेंट चला गया था 7142 पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट करते रहते हैं कि हम बाद में लेंगे, राउंड 2 में एंट्री करेंगे या और भी कुछ। तो 7142 पे ये क्लोज हो गया था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो अगर आपका रैंक 7000 तक है यूआर में और प्राइवेट कॉलेज आप देख रहे हैं, तब आपको राउंड 1 में कॉलेज मिलने का पूरा चांस बन रहा है। ये थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स है उसको क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स को गलत एक्सपेक्टेशन बनाकर नहीं रखना चाहिए, और जो काउंसलिंग में जो सही गाइडेंस होती है उसको लेकर एक्सपर्ट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे बच्चे पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। यूट्यूब पे आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो ढेरों सारे कमेंट्स हैं कि सर हमने अपने डोमिसाइल गलत भर दिया। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमने कॉलेज ही 2-3 डाले थे तो हमें नहीं मिला कॉलेज, और हमारे से जो नीचे रैंक वाले बच्चे थे उनको कॉलेज मिला, अब हमें डर लग रहा है, अब हम क्या करें। हम बार बार ये बोलते हैं कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते, अगर आप चीज़ों को सही से समझ नहीं रहे हैं,
तो आपको एक काउंसलर से संपर्क करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको जो भी काउंसलर समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो लगता है आपको कि ये हमें सही गाइडेंस करेंगे, तो आपको उनसे मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपका पूरा साल, आपका पूरा कैरियर बर्बाद कर देता है। अब आपके मन का सवाल कि सर हम स्टूडेंट्स हैं, हमें अब क्या करना चाहिए, ये तो बता दो। तो आपको करना क्या है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है राउंड 1 के लिए, तो लॉग इन करके अपना स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक जो ज़रूर चेक कर लीजिए, और इसे नोट करके रख लीजिए कि काउंसलिंग के पिछले साल का जो कट ऑफ का डाटा था, उससे आप कंपेयर कीजिए कि किस रैंक तक वो कॉलेज मिली थी। और मैं आपको बता दूं कि ये बिहार की वेबसाइट जो है उसमें भी अवेलेबल है लास्ट ईयर का डाटा, उससे भी पहले का डाटा, तो आप चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। अब पब्लिक में मेरिट लिस्ट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप एडमिशन जो प्रक्रिया है उसको समझ नहीं पाएंगे कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आप किसी काउंसलर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से आपको हर स्टेप पर ध्यान देना होगा कि किस तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रिया में अब आगे बढ़ना है, और प्रोफेशनल जो काउंसलर हैं उनकी मदद लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपके विवेक पर मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपनी जो पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई, उसके ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन जब काउंसलिंग की बारी आती है तब बच्चा यूट्यूब देखकर या गार्जियन यूट्यूब देखकर सोचते हैं कि मैं सब कुछ सही कर लूँगा। अगर सब कुछ वो सही कर पाते तो काउंसलर नहीं होते इंडिया में, या देश इंडिया में काउंसलर होते ही नहीं, फिर तो पब्लिक में काउंसलर होते ही नहीं, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। सबको पता होता है कि सर दर्द, फीवर में पैरासीटामोल खाना होता है, लेकिन क्या आप हर बार पैरासीटामोल खा के अपना सर दर्द और फीवर ख़त्म कर लेते हैं? आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। क्यों जाते हो आप डॉक्टर के पास? क्योंकि उनके पास उस फील्ड में महारत हासिल होती है जो उन्होंने अपने अनुभव से, अपने जो उनकी जो काउंसलिंग करियर है उससे उस चीज़ों को जाना है, समझा है। आपको इस चीज़ों को समझना चाहिए। तो अब मैं ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप खुद ही विवेकशील हैं और आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो बिहार का जो एक बहुत बड़ा अपडेट आया था आज, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि बिहार यूजी में कभी भी अपना MBBS मेरिट लिस्ट पब्लिक डोमेन में नहीं डालता, और मेरिट स्टेटस सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वही अपना लॉगिन करके और देख सकते हैं। पब्लिक लिस्ट नहीं आने से एनालिसिस और प्रेडिक्शन में थोड़ी सी मुश्किल होती है, हमें भी मुश्किल होती है, इसलिए इस वीडियो को बनाने में लगभग 2 घंटे का समय लग गया, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस बार बिहार अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिकली जाहिर करेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आपको एक लाइक करते हुए जाना है, और आपके मन में कोई सवाल है तो आपको कमेंट करके हमसे पूछना है। और आप सबको पता है कि आप जो भी कमेंट करते हैं उसको हम और हमारी टीम 100% रिप्लाई करती है, और जो जेन्युइन चीज़ें हैं हम वही बताते हैं। हम बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको गलत, जो आपको एक तरीके से बोलते हैं कि झूठा दिलासा नहीं देते। जो चीज़ें हैं वो फ्रैंकली हम बताते हैं कि कहाँ तक क्या चीज़ संभव है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि समय समय पर आपको जो आने वाले अपडेट्स हैं बिहार काउंसलिंग की और जो बाकी स्टेट्स हैं, ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है, उनकी सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं समय समय पर अपने। और आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर जुड़ के और हमसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम सभी को अपनी जो भी अपडेट्स आती है वो व्हाट्सएप पे भी देते हैं।
ताकि पेरेंट्स और बच्चे खुद को अपडेट रख पाएँ। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक अपनी जो रैंक है उसको आप एनालाइज करते रहिए और